सृष्टि होकर पूरी बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। दूसरा है जो समर्पित बच्चे हैं, जिनको बाबा ने यज्ञ में रखा है, वो भी बाबा के ट्रस्टी बच्चे हैं, वारिस बच्चे हैं। और बाबा ने दोनों की कंट्रास्ट बताया है। जो घर गृहस्थ में रहते हैं वो अपना पाई पाई घर गृहस्थ चलाने के बाद जो बचता है वो यज्ञ में सफल करते हैं और यज्ञ में देकर यानी बाबा को देकर वो अपना बहुत ऊंचा भाग्य बना लेते हैं। और ऐसे भी गृहस्थ में रहने वाले ट्रस्टी बच्चे हैं जो बाबा की श्रीमत के बगैर कुछ भी नहीं करते हैं, बिना बाबा से पूछे एक कदम भी नहीं उठाते। दूसरा जो बाबा ने आज खास कहा है, जो मैंने भी नया सुना है, रिवाइज कोर्स चल रहा है, बाबा ने कहा जो समर्पित बच्चे हैं जिनको बाबा ने यज्ञ में रखकर अपनी परवरिश कर रहा है, सवेरे से लेकर रात्रि तक उनकी पालना कर रहा है, तो ऐसे बच्चे बाप की डबल सेवा करनी चाहिए। दूसरा बाबा ने कहा अगर भगवान के बनने के बाद बाबा ने हमें वारिस बच्चे के रूप में अडॉप्ट किया है तो बाबा ने क्या लौकिक तरफ उनका बुद्धि नहीं जाना चाहिए और यज्ञ की कोई भी चीज, कोई भी स्थूल चीज लौकिक देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बाबा ने कहा जो बच्चे बाबा के भंडारे में, गृहस्थी वाले जो बच्चे बाबा के भंडारे में देते हैं, वो जो पैसे हैं या धन है वो मोहर के बराबर बन जाता है और वो बाबा की यज्ञ के लिए ही देते। अगर उसको हम लौकिक वालों की तरफ लगाते हैं बहुत पाप कर्म बनता है, बोझ बनता है। और कई ऐसे समर्पित बच्चे हैं जो खा पी के समय बर्बाद करते हैं, खाया पिया सोया उसमें ही टाइम चला जाता है। लेकिन बाबा सवेरे से लेकर रात्रि तक अपने पास रख करके, अपने सामने रख करके जितना हमारी पालना और परवरिश करता है, ऐसे वारिस बच्चे तो बाप के ऊपर कुर्बान जाना चाहिए। बाबा ने दुनिया से भी बचाया, लौकिक वालों से भी उठाकर यज्ञ में रखा, लेकिन बाबा ने कहा उसके बावजूद भी अगर हमने उसकी कीमत नहीं समझा और हमारी बुद्धि लौकिक तरफ जाती है तो बाबा ने बहुत पाप कर्म बनता है। और लौकिक वालों से प्यार और अलौकिक वालों से नहीं, तो बाबा ने यही वारिस बच्चों की, जो समर्पित वारिस बच्चे हैं, ये उनकी कर्मों की गुह्य गति है। बाबा ने आज गृहस्थियों के लिए नहीं कहा कि कर्मों की गुह्य गति, लेकिन जिनको बाबा ने उठाकर अपने घर में रखा है, सन्मुख रखा है, उनकी कर्मों की गुह्य गति खुला है। सुनना आज 23 जुलाई की महावाक्य है, सारे मीठे बच्चे वारिस बनना है तो सदा खबरदारी रखो कि कोई भी काम श्रीमत के विरुद्ध ना, कोई भी काम श्रीमत के विरुद्ध ना। प्रश्न, बाप के पास 2 प्रकार के वारिस है, कौन से? बाप के पास 2 प्रकार के वारिस बच्चे कौन से? उत्तर है एक तो समर्पित बच्चे हैं
जो माँ बाप की डायरेक्ट परवरिश ले रहे, लेकिन उनके कर्मों की गुह्य गति है। लेकिन उनके कर्मों की गुह्य गति है। दूसरे जो ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र और ट्रस्टी है, उन्हें संपूर्ण ट्रस्टी बनने में मेहनत जरूर लगती है। उन्हें संपूर्ण ट्रस्टी बनने में मेहनत जरूर लगती है, लेकिन अगर पूरे ट्रस्टी बन जाए, सबसे ममत्व तो निकल जाए, तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन सकते, पूरे वर्षे के अधिकारी बन सकते। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, जिसका अर्थ भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों ने जाना, समझा। फिर भी बाबा विस्तार से समझाते हैं। दुनिया में और कोई नहीं जानते हैं कि परम पिता परमात्मा जो पतित पावन है, उनकी महिमा बहुत है, परंतु उनकी महिमा को कोई यथार्थ जानते नहीं। वह तो और ही सर्वव्यापी कह देते हैं। फिर गायन करते हैं पतित पावन, तो जरूर एक ही तो होगा ना, तो सबको आकर पावन बनाते हैं। इसीलिए उनको सर्वव्यापी कह नहीं सकते, जबकि उनको कहते कि पतित पावन आओ। यह किसकी बुद्धि में नहीं आता है। भारत पावन था, अभी पतित है। तुम पावन दुनिया के मालिक थे, अभी पति दुनिया में हो। जानते हो हमको बाबा फिर से पावन दुनिया की मालिक बनाते हैं। अभी पतित दुनिया में हो, जो मालिक बनाने वाले थे वही आए हुए हैं। यह तुम्हारा चैतन्य यात्रा है। जैसे यादगार फिर भक्ति मार्ग में यात्रा के रूप में चली आती है। तो बावन का तुम बच्चे जानते हो कि अभी वही पूज्य देवी देवता फिर पुजारी बने, वही ब्राह्मण बने हैं, फिर वही देवता बनेंगे। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति समझाते हैं। भविष्य नई दुनिया में तुम्हारे कर्म अकर्म होंगे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाकी सब शांति धाम में थे। यह बड़ी सहज बात है कि भारत सुख धाम था, संपूर्ण निर्विकारी थे, जिन्हों को देवी देवता का नाम मशहूर है। दूसरा कोई नाम नहीं लेते हैं। लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी और राम सीता चंद्रवंशी थे। फिर इन्हों की डिनाइस्टी कहा जाता है। इतनी तो और किसकी डिनाइस्टी नहीं चलती है। क्रिश्चियन की भी थोड़ा समय चलती है, पहले बादशाही नहीं होती है। आधा समय के बाद जब प्रजा वृद्धि को पाते हैं तब राजाई चलती है। एडवर्ड जॉर्ज आदि फिर रहते हैं, थोड़े थोड़े टाइम में फिर बदलते जाते हैं। एक ही डिनाइस्टी है जो 1250 वर्ष चलती है, इसमें बदली सदली नहीं होती है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी वालों का नाम ही चलता है।
समझा जाता है कि भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल होंगे, लंबी चौड़ी डिनाइटी चलती है, चेंज नहीं होती है। इस समय तुम बच्चों को बाप बैठ अच्छा कर्म करना सिखलाते हैं। बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दो। यहाँ तुम सब पढ़ने के लिए ही बैठे हो। अपने अपने घर में भी बहुत रहते हैं। घर में रहते हुए भी बारिश बन सकते हैं। यहाँ जब तक माँ बाप परवरिश करते हैं, यहाँ जब तक माँ बाप परवरिश करते हैं, उन्हों की कर्मों की गुह्य गति न्यारी। बाकी जो बाहर रहते हैं, सब कुछ बाबा का समझ दृष्टि बनकर रहते हैं, वह भी जैसे बारिश हो गई। आज बाबा ने बारिश का अलग परिभाषा बताया। एक तो बाबा कहते जो बारिश बच्चा है, जो बाबा को बारिश बनाकर सब कुछ दे देता है। लेकिन आज बाबा ने बताया जो यज्ञ में रहते वो भी बारिश बच्चों से कम नहीं है, उनसे भी उनका महत्व ज्यादा है। हाँ, डिफिकल्टी जरूर होती है। जब सबसे ममत्व टूट जाए, घर गृहस्थ में रहते हुए सबसे ममत्व टूट जाए और पूरा निश्चय हो जाए, हम सब कुछ उनको अर्पण करते हैं। जितेजी हम उनकी मलकियत के दृष्टि। ऐसे कई जितेजी बनते, बाबा ने ऐसे कोई जितेजी बनते नहीं है। घर गृहस्थ में रह के भी सब कुछ बाबा को देकर दृष्टि बन जाए और बाबा के बिगर एक कदम भी ना उठाए, तो बाबा ने ऐसा कोई जितेजी बनते नहीं। जब मरने के समय होता है तब दृष्टि बनाकर जाते। यहाँ तो सरेंडर करते। बाबा कहते बच्चे तुम दृष्टि होकर के रहो। यह तो भक्ति मार्ग में भी कहते आए हो कि भगवान सब कुछ दिया। भक्ति में भी पूजा पाठ करते थे, भक्ति में कोई ना कोई भावना से तो मानते थे ना भगवान को। तो क्या कहते थे, भगवान आपने सब कुछ दिया। अभी बाबा कहते बच्चे यहाँ तुम सन्मुख बैठे जो बाबा के घर में, अब देह सहित जो भी तुम्हारा है उन सब से ममत्व निकालना। जिसके लिए कहते आए हो सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। जब वो आएंगे तब हम उन पर बारी जाएंगे, उनके हवाले सब कुछ कर देंगे। यहाँ तो इनको जायदाद आदि बनानी नहीं है। यहाँ कोई लेने वाला नहीं है। जो समर्पित है उनका क्या जाएगा, ना बाल बच्चे ना बैंक बैलेंस से क्या है, जो है वो बाबा का है। तो बाबा ने कहा यहाँ किसके लिए बनाना है, यहाँ कोई लेने वाला नहीं है, देने वाला है। बाबा भी देखना है। कहते बच्चे ट्रस्टी बन पूछते रहना है, क्योंकि भूल चूक कभी भी हो सकती है। चाहे ग्रस्त में रहते चाहे यज्ञ में रहते, गलतियां तो होती रहती है ना, भूल चुके हो सकती है। पक्का ट्रस्टी होने से टाइम तो लगता ही, यानी भगवान हमारी जितना परवरिश करता है, सवेरे से रात्रि तो कितनी पालना करता है, खिलाता पिलाता बिठाता, सेवा करे या ना करे, लेकिन वो हमारी पूरी सर्विस करता है। बाबा जानते हैं टाइम लगेगा, ट्रस्टी होने से ही बारिश बनती है। यहाँ रहने वाले भी ट्रस्टी बनते हैं। बाबा कहते हैं रिटर्न में उन्हें ही वैकुंठ की वारसाई देता है।
तुम्हें दूसरा जन्म अमर लोक में लेना है। हाँ, ट्रस्टी होकर फिर खबरदार भी रहना है। अक्सर करके गरीब ही निमित्त बनते ऊंच पद पाने का, बारिश बनते। कोई फिर पिछाड़ी में चंद्रवंशी में जाकर मालिक बनेंगे, तब तक बड़ों के आगे सर्विस करते रहेंगे। अब तक भी कोई ऐसे है जो कभी उन्नति को नहीं पाते, कोई ऐसे भी है तो जैसे थे वैसे ही, जब से ज्ञान में आए यज्ञ में रहे जैसे थे वैसे, अपना भी उन्नति नहीं किया। हाँ? जो भी, हाँ इसमें भी है। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में शायद कुछ है ही। भगवान इतनी परवरिश पालना कर रहा है, अपने छत्र छाया में रखा है, सन्मुख रखकर परवरिश कर रहा है, फिर भी उन्नति नहीं, तो बाबा क्या कहेगा। सर्विस करते करते पिछाड़ी में कुछ पद पा लेंगे, व्यर्थ नहीं जाएगा, तो थोड़ा बहुत तो देगा। तो भी रहेंगे तो, जब आए यज्ञ में रहेंगे तो निकल गए तो प्रजा से भी कम पद पाएंगे। यही फिर बाबा के घर में रह के छोड़ करके भी चले जाते। यहाँ थोड़ा कठिन तो है बाहर वालों से, क्योंकि रहना भी अंदर ही है, पूरी मर्यादा के अंदर चलना है। ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, लेकिन कईयों को जो घूमते फिरते रहते हैं ना, उनके लिए रहना अंदर मुश्किल है, कठिन लगता है। तो बाबा ने कहा सर्विस करते करते पिछाड़ी में कुछ पद पा लेंगे, तो भी रहेंगे तो, निकल गए तो प्रजा से भी कम पद पाएंगे। बहुत है जो जामड़े यानी बौने हैं, बुद्धि को पाते ही नहीं है, कुछ समझते ही नहीं है। भगवान इतना समझा रहा है, उनकी बुद्धि में समझ ही नहीं आता है। कर्म विकर्म की गति बाबा भी तो समझाते हैं ना। यहाँ कुछ भी अच्छे कर्म नहीं करते तो विकर्म और बुद्धि को पाता है। भगवान के घर में रहते अच्छा कर्म भी नहीं करते तो क्या होगा, और विकर्म। क्योंकि जो उषा दीदी एक बार आए थे ना, सुना रहे थे समर्पित वालों, अलग रात को क्लास करा रहे कि जैसे कोई नौकरी करता है, उसका तनख्वाह फिक्स है, आपको साल में 50 महीना 50,000 मिलेगा। आपको 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करनी ही पड़ेगी, चाहे बीमारी की अलग बात है, लेकिन आपको रेगुलर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका तनख्वाह फिक्स है। तो बाबा भी जब हमें अपने घर में समर्पित कराता है, जो हमारी परवरिश कराता है, वो 8 घंटा की तो दे देता है, लेकिन 8 घंटा से जो ज्यादा सेवा करता है उसकी प्लस मार्क में जाता है। अगर 8 घंटा भी नहीं करते हैं, लेकिन 8 घंटा का वो हमें हिसाब दे रखा है। जो बाबा ने परवरिश कर रहा है, वो परवरिश पालना का रोज बाबा जो देता है वो फिक्स है। अगर आप उससे एक्स्ट्रा करोगे तो आपकी पुण्य कर्मों की खाता में जाएगी। तो बाबा ने कहा अब भी कई ऐसे हैं जो कभी उन्नति को पाते ही नहीं है। यहाँ कुछ भी अच्छे कर्म नहीं करते तो विकर्म और बुद्धि को पाते। तुम भी कहेंगे ड्रामा का पाठ हुआ ना। यह भी चाहिए जरूर, जो राजाई के अंदर रहते नौकर आदि भी करते रहे, नौकरी आदि भी करते रहे। नौकर फिर उन्नति को पाते पिछाड़ी में राजाई पा लेंगे, तो आप ये त्रेता में लास्ट में कुछ पद पा लेंगे। ईश्वर के पास रहते हुए भी ऐसे कर्म करते जो भगवान के घर में रहते हुए भी ऐसे कर्म करते जो सजाएं भी बहुत खाते, पद भी उन्हें नीचा मिलता है। इसीलिए समझाया जाता है ऐसे ऐसे विकर्म ना करो, नहीं तो और बुद्धि को पाते रहेंगे।
सर्विस भी कुछ नहीं करते हैं, खाते रहते हैं और पढ़ते भी नहीं। यह कर्मों की गुह्य गति देखो कैसी, कोई देखे या ना देखे, ऊपर वाला तो सब हिसाब रखता है। तो बाबा ने कहा नहीं तो बुद्धि को पाते रहेंगे। बाप ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो स्वर्ग की राजा ही पा सके। श्रीमत पर ऐसा कर्म करना है। आसुरी कर्म भी देखते हो, इतने गरीब फिर पापी अजामिल जैसे बन जाते हैं। यहाँ भी रहते ऐसे बनते हैं। भगवान सबके लिए बराबर रखता है। जो जैसे करेगा, हम सोचते कि हम दूसरे ने नहीं किया हम क्यों करेंगे, दूसरे की ठेका थोड़ा हमने लिया है। हम अपने जीवन बनाने आए। हमें बाबा ने अपनी कर्मों की गुह्य गति को देख के कुछ पुण्य कर्मों का खाता है जो अपने घर में रखा है। हमने दूसरों को थोड़ी देखना, वो नहीं करता तो मैं ना करूँ। सब हिसाब किताब उसके पास है। तो बाबा ने कहा कोई तो बादशाह बनते हैं और कोई दास दासी बनकर पिछाड़ी में पद पा लेते हैं। ऐसे भी यहाँ बाप अच्छी रीति जानते हैं, यहाँ रहते भी अच्छा कर्म नहीं करते, उन्हें नशा भी नहीं रहता है। रे भगवान, दुनिया में तो समाज के अंदर बहुत कुछ चीज पास करना पड़ता है और होते हुए भी, घर गृहस्थ में रहते हुए भी, मेहनत करते हुए भी तन मन धन सब बाबा के पास लगाते हैं। और यहाँ रहते जो बाबा ने कितनी सुविधाएं दी है, उस सुविधा का सिर्फ भोगने के लिए थोड़ी आए, लेकिन उसके घर में भी तो सेवा करने के लिए आए हैं ना। यहाँ रहते भी अच्छा कर्म नहीं करते और नशा भी नहीं रहता है। शुरू में तो नशा चढ़ता है, फिर पता नहीं बाद में कहाँ जाता है। लेकिन सागर में रहने वाले, सागर के पास रहने वाले उस सागर की महत्व को नहीं जानते। धीरे धीरे नशा कम होता जाता है क्योंकि अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन अधिकारी बनने के लिए भी कुछ त्याग करना पड़ता है, वो बुद्धि से उड़ जाता है। तो बाबा के घर में रह के भी नशा नहीं रहता है। कर्मों की गति बाप बैठ समझा देते, समझा ही तो सकता है ना, वो क्या करे। बाप कहते हैं गरीब से गरीब निवाज, मुझे गरीब के पाई पाई से स्थापन करनी है। मैं साहूकार निवास नहीं हूँ। अक्सर करके माताएं बहुत गरीब होती हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं रहता है। वो कोई हाफ पार्टनर नहीं है, नहीं तो बिल करते तो आधा हिस्सा तो उनका निकलते। घर के तो बच्चे ही बारिश होते। भले गवर्नमेंट ने आजकल कायदा भी निकाला है, अभी तो जानते हो भारत बिल्कुल ही गरीब। कुमारियां अक्सर करके गरीब होती है। जब तक ससुर घर जाए, विकार का सौदा हो, तब उन्हें कुछ मिले। यह है ही विशेष वर्ल्ड। निर्विकारी कभी किसके आगे हाथ नहीं जोड़ेंगे, यह किसको भी पता नहीं है। जो निर्विकारी है वही फिर विकार में गिरते हैं। भगत लोग समझते हैं कृष्ण हाजिरा हजूर है। भगवान कभी मरता नहीं है, पुनर्जन्म नहीं लेता है। तुमको तो अभी ये ज्ञान है ना। जानते हो लक्ष्मी नारायण सबसे ऊंच स्वर्ग के मालिक है। सीताराम को स्वर्ग का मालिक नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा यह भी अभी रोशनी मिली है। बाबा समझाते हैं जबकि अब सदगति होती है तो दुर्गति का कोई भी कर्तव्य नहीं करना चाहिए। सबसे पहले क्या छोड़ना पड़ेगा? देह अभिमान। सबसे पहले
देह अभिमान छोड़ना है, सबसे अच्छा कर्म है। सबसे पहले देह अभिमान छोड़ना है, और सबसे अच्छा कर्म क्या है? सबसे अच्छा कर्म है देही अभिमानी होकर रहना। तब तो कोई विकार भी नहीं आएगा। मूल तो है ही अपनी जांच करते रहना, कोई विकार तो नहीं आया, लोभ भी नहीं करना है। अरे जबकि सब कुछ ईश्वर का है तो हम लोभ क्यों रखते? हमको जो बाप कहते हैं वो करते हैं। बाप तो हर एक बच्चे की रग को अच्छी तरह से देखते हैं ना, पोता में भी देखते हैं। कोई बहुत गरीब होते हैं तो कुछ ना कुछ 15-20 रुपया भी बचा करके दे देते हैं। अपना भविष्य बना लेते हैं। बाप राय भी देते हैं, थोड़ा बहुत फिर अपने बैंक में रखो, 5 दो 10 बैंक में रखो, क्योंकि आगे भी आईवी में चाहिए होता ना। तो श्रीमत मिली ना आपको, बाबा ने श्रीमत दिया है। पेट को पट्टी बांध करके भी शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा इन द्वारा ही तुम्हारे रहने के प्रबंध में लगाते हैं। ये ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा का अकेला बच्चा है, ये इकट्ठा क्यों करेगा? जबकि इसने ही सब कुछ अपनी माताओं की सेवा में लगाए। यज्ञ में रहने के जो देते हैं लोग, उसका महत्व तो कितना होता है। अगर उसको हम आज आशा दीदी मुरली में खोल रहे थे, सुना रहे थे, मैंने थोड़ा सुना कि अगर उसको हम लौकिक वालों को लेके देते या ये बाबा के घर में रह के अगर वो हम सारा कुछ लौकिक वालों के लिए करते, बहुत पाप चढ़ता है, बहुत ज्यादा। बाबा तो जानता है जहाँ आप खाते पीते रहते, जो भगवान आप कितना परवरिश करता है, और आपकी बुद्धि लौकिक में, तो किस खाता में जाएगी? तो बाबा ने कहा सब कुछ दे दिया है ब्रह्मा बाबा ने, यह बच्चियां फिर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाती है। तुम जानते हो हमारे देवी देवताओं का ग्रस्त धर्म पवित्र था, अभी तो पतित बन गए हैं। तो बाबा समझाते, यह भी दृष्टि हो गया ना, तुम माताओं को दृष्टि बना लिया, तुम ही संभालो, ममत्व टूट गया। बाप ने साक्षात करा दिया कि तुम विश्व का मालिक बनते। ब्रह्मा बाबा का विनाश की तैयारियां भी देख रही हो, परंतु यह कोई नहीं समझते कि विनाश कराने वाला कौन है। कोई प्रेरक जरूर है, समझते भी है कि विनाश होने वाला है तो जरूर भगवान भी होगा, परंतु किस रूप में होगा? कृष्ण कैसे आए? भले कृष्ण का रूप बहुतों को बना देते हैं, परंतु वो आर्टिफिशियल हो जाता है। बहुत है जो कृष्ण का रूप बनाकर ठगते हैं। कोई का फिर जड़ मूर्ति में भाग भी बैठ जाता है, तो वैसे ही साक्षात्कार हो जाता है, और फिर जाकर उनको चटकते हैं, क्योंकि कृष्ण है मोस्ट लवली बालक स्वर्ग का। उनमें कशिश बहुत है, बाबा से बहुत भारी वर्षा लेना होता है। बाप बैठ समझाते हैं कर्मों के ऊपर। वर्षा भी भारी कब मिलता है? कर्मों के ऊपर। बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता सकते हैं, यह कुछ समझते ही नहीं है। कर्म ऐसे करते जो विकर्म होता जा रहा है।
वो समझते हम अच्छा कर्म करते हैं, लेकिन वो कर्म विकर्म होता जा रहा है, क्योंकि देह अभिमान बहुत रहता है ना। भले शिव बाबा कहते रहते हैं, ऐसे तो शिव बाबा के भगत भी बहुत है, काशी में भगत बैठे हैं। इन्हों का ये मंत्र है, शिव काशी विश्वनाथ गंगा, और तो कुछ भी नहीं समझते हैं। समझते हैं गंगा इनसे निकली है, इसीलिए गंगा के कंठे पर जाकर बैठते हैं। समझते हैं हम यहाँ मुक्त हो जाएंगे, शिव काशी उचारे, फिर दिखाते भागीरथ ने गंगा लाई, गंगा द्वारा पति से पावन हो जाए। ऐसे जो हृदय कृष्णा दादी है, चंद्रमणि दादी के लोग बहन, जो बाबा ने उनको बेंगलुरु सेवा के लिए भेजा, उन्होंने बाबा ने साक्षात्कार कराया। उन्होंने बहुत अच्छा म्यूजियम में बेंगलुरु में बना हुआ है, फिर माना बहुत बड़ा सूक्ष्म, मतलब ऊपर ऊंचाई से, और नीचे बाबा कैसे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे आ जाओ, कैसे पुकारा, और बाहर भागीरथ ने गंगा कैसे लाई, वो भी बहुत बड़ा म्यूजियम बना हुआ है। बाबा ने उनको साक्षात्कार करा के ये सारी चीजें तैयार किया, क्योंकि दादी को इंग्लिश तो आता नहीं था और वहाँ की भाषा अलग होती है, तो बाबा ने कैसे जल्दी दादी को इंग्लिश भी सिखा दिया। पहले ही दादी ने जिसको कोर्स कराया वो इंग्रजन था, उसने वो क्या समझे हिंदी ना इनकी भाषा, तो पहले ही 2-4 शब्द दादी इंग्लिश में बोली। फिर ऐसे ही दादी को इंग्लिश में भी कोर्स कराना आ गया। तो बाबा ने शुरू में सेवाएं तो बहुत किया ना दादी के द्वारा, तो बाबा ने कहा कि बाबा कैसे बैठ याद किया जाता है, तुम्हारी जिस्मानी यात्रा बंद, वह होती है जिस्मानी यात्रा और ये होती है रूहानी यात्रा। बाबा तो कहते रहते, बच्चे अब घर को याद करो, यह छी दुनिया और छी पुराना शरीर है, मैं तुम्हारा बाप, छी दुनिया है और छी पुराना शरीर है, और मैं तुम्हारा बाप, तुमको वापस जरूर ले जाऊंगा। इस महाभारत लड़ाई में कितने खत्म होने वाले, इतने करोड़ों मनुष्य, उनकी आत्माएं कहाँ जाएगी? अपनी अपने धर्म के संगठन में स्टार मिसल जाकर रहेगी। उससे कहा जाता है निराकारी दुनिया, वर्ल्ड उसको कहा जाता है जहाँ बहुत रहते। अगर कहे कि ब्रह्म में लीन हो जाते हैं तो वर्ल्ड कोई नहीं। गाया जाता है निराकारी दुनिया जिसमें आत्माएं रहती है, जिनको फिर पाठ बजाने आना है। यह अविनाशी ड्रामा है। प्रलय कभी होती नहीं, सतयुग से कलयुग तक मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है। वहाँ दूसरा कोई धर्म नहीं होगा। तुमको नॉलेज का मालूम है, वहाँ सतयुग में नॉलेज नहीं रहती, अभी ज्ञान, सतयुग में ज्ञान भी नहीं होगा। इस समय तो बाप आप समान त्रिकाल रक्षी बनाते, अच्छा मीठे मीठे चिट्ठी ले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है जीते जी देह सहित सबसे ममत्व निकाल दृष्टि बनकर रहना। जीते जी देह सहित सबसे ममत्व निकाल दृष्टि बनकर रहना है। श्रेष्ठ कर्म करनी है, कभी भी किसी को दुख नहीं देना है।
दूसरा, किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना, किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना। रोज अपना पोता में देखना है कि मेरे में कोई विकार तो नहीं है। रोज अपना पोता में देखना है कि मेरे में कोई विकार तो नहीं। देह अभिमान छोड़ एक बाप को याद करने का श्रेष्ठ कर्म करना। देह अभिमान छोड़ एक बाप को याद करने का श्रेष्ठ कर्म करना। वरदान, अपने क्षमा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले मास्टर क्षमा के सागर भक्त, अपने क्षमा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले मास्टर क्षमा के सागर भक्त। यदि कोई आत्मा आपकी स्थिति को हिलाने की कोशिश करे और कल्याण की वृत्ति रखे, उससे भी आप अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। यदि कोई आत्मा आपकी स्थिति को हिलाने की कोशिश करे और कल्याण की वृत्ति रखे, तो उससे भी आप अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो मास्टर क्षमा के सागर बन क्षमा करो। परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो मास्टर क्षमा के सागर बन क्षमा करो। आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाए। आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाए। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता कोई नहीं, बहुत मुश्किल है। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता कोई नहीं, लेकिन क्षमा करना अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना, लेकिन क्षमा करना अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना और सहयोग देना। क्षमा करना इतना आसान बात नहीं है, जिसे दुश्मनी है आपकी उसको माफ करना। लेकिन क्षमा करना अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना। स्लोगन, स्वयं को और सर्व को प्रिय वही लगते हैं जो सदा खुशहाल रहते हैं। स्वयं को और सर्व को प्रिय वही लगते हैं तो खुशहाल रहते हैं। अगर मुंह बना के रखो तो कौन खुश रहे, बोलेगा ही नहीं ना। तो आप खुश रहो।